बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डीवाचडी सब्सक्राइबर उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ न्यू उर्दू की छठी किताब सफ़ा नंबर 52। ये ऑन डिमांड वीडियो है जी। चलिए शुरू करते हैं। दिए हुए तजनीसी अल्फाज के मानी लिखें और इन जुमलों में इस्तेमाल करें। एक कान होता है जी नमक की कान यानी सुरंग, और एक कान आपका जो कान होता है। कसर एक जो होता है वो महल होता है, और दूसरी कसर जो है वो रियाजी वाली कसर होती है। अच्छा जी, पर एक पर का मतलब होता है जो परिंदे का पर होता है, एक पर का मतलब ऊपर होना। दिया, एक दिया का मतलब चिराग होता है, और एक दिया का मतलब आप कोई चीज़ जब किसी को दे देते हैं। एक मांग का मतलब होता है जो आपके बालों की जो है वो स्टाइल होता है, और एक मांग का मतलब होता है जो डिमांड होती है या जो आप मांगते होते हैं। खाली जगह में दुरुस्त मुहावरात लिखें, लिख कर जुमले मुकम्मल करें। बगलें बजाना यानी कि हर चीज़ का इनकार कर देना। नक्शे कदम पर चलना जो है वो यानी किसी को कॉपी करना। आसमान से बातें करना, बहुत तेज़ चलाना, रफू चक्कर हो जाना, गायब हो जाना, छुप जाना, ईंट से ईंट बजा देना, शदीद तकलीफ़ पहुंचाना, दुख पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। याद रखें, जो अल्फाज जो अपने हकीकी मानों के बजाय किसी दूसरे माना में इस्तेमाल हुआ मुहावरा कहलाता है। ठीक है जी। कोई हिमालय की चोटियाँ आसमान से बातें करती हैं जी। हमें हमेशा अच्छे लोगों की मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज दुश्मन की ईंट से ईंट बजा देगी। सॉरी, ऊपर वाला था जी, हमें हमेशा अच्छे लोगों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज ने दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दी। चोर पुलिस को देखते ही बगलें बजाने लगा। इम्तिहान में चोर पुलिस को देखते ही रफू चक्कर हो गया। इसको दुरुस्त कर लीजिएगी, स्लाइड जो है वो चेंज हो गई थी। चोर पुलिस को देखते ही रफू चक्कर हो गया, और इम्तिहान में कामयाबी की खबर सुनकर सारा खुशी से बगलें बजाने लगी, यानी बहुत ज़्यादा खुश होने लगी, बहुत ज़्यादा खुशी जो है वो करने लगी। ये मतलब है इसका, यानी बहुत ज़्यादा, यानी बाँछें खिल उठना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। बगले बजाना और बाँछें खिल उठना दोनों जो है ना मुतरादिफात हैं जी। लिखना सीखें जी। राइडिंग फोकस आ गया जी। दी हुई तस्वीर को देखकर पहचाने के ये किस मौसम की है। बाद अज़ां इससे मुतल्लिक़ 2 पैराग्राफ लिखें। बड़ा सिंपल और सादा सा हल है। जो मरकज़ी ख्याल आपने बच्चों को लिखवाना है, ये बरसात का है, इसमें बरसात का जिक्र है, वही मरकज़ी ख्याल आप बच्चों को लिखवा दीजिए, क्लियर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 के तहत दिए हुए मुहावरात के मानी बच्चों से पूछें, फिर खाली जगह में दुरुस्त मुहावरात लिखवा कर जुमले मुकम्मल करवाएँ। सवाल नंबर 9 के तहत दी हुई तस्वीर से मुतल्लक पहले बच्चों से बातचीत करें, इनके जवाबात लें, और बाद तहरीरी काम करवाएं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये था हमारा आज का लेक्चर जी। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिलकर कहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।